दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस में नित नए अपडेट सामने आ रहे हैं। जो बातें छन छन कर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही हैं, उससे लोग ये सोचने पर मजबूर हैं कि आरोपी आफताब दरिंदगी, पागलपन और सनक की किस हद तक जा चुका था। अब जो बातें सामने आ रही हैं, उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि आफताब कई दिन तक श्रद्धा की लाश के साथ फ्लैट में ही रहा। लाश को वो ठिकाने लगाने के लिए उसके टुकड़े करता रहा। इस दौरान वो बियर मंगाता था, बियर पीता था, बाहर से खाना मंगाता था, यानी उसकी बाकी दिनचर्या बिल्कुल नियमित चल रही थी। जबकि उसके घर में एक लाश रखी हुई थी। उस लाश को ठिकाने लगाने के वो रोज नए तरीके ढूंढ रहा था। कभी इंटरनेट पे सर्च करता, कभी कोई पिक्चर देखता, कोई मूवी देखता, उससे तरीके निकालता। लेकिन इस बीच आफताब की दिनचर्या बिल्कुल नियमित चल रही थी। वो बियर पी रहा था, बाहर से अपने लिए खाना मंगाता था, खाना खाता था। तमाम अपुष्ट जानकारियां ऐसी भी आ रही हैं कि वो 2 लोग का खाना मंगाता था, जबकि वो श्रद्धा का कत्ल कर चुका था। इसके बाद भी खाना 2 लोग के लिए मंगाता था। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो लगातार लोगों को हैरत में डाल रही हैं कि एक लाश के साथ एक हत्यारा इतना बर्बर सलूक करता है और उसके बाद भी उसके कोई शिकन नहीं रहती। उसकी दिनचर्या ज्यों की त्यों चलती रहती है। वो आराम से खाता पीता रहता है। आफताब अभी पुलिस की गिरफ्त में है। उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। फिलहाल उसकी रिमांड भी बढ़ गई है। पूछताछ से भी तमाम जानकारियां निकलकर सामने आएंगी, लेकिन अभी तक भी जो जानकारियां सामने आ रही हैं बेहद चौंकाने वाली हैं। इससे पहले भी जब आफताब को गिरफ्तार किया गया था तो उसकी जेल से तस्वीर सामने आई थी। वो लॉकअप में था, लेकिन आराम से कंबल ताने सो रहा था। इस चीज ने भी सबको हैरत में डाल दिया था कि एक हत्यारा, ऐसा हत्यारा जो हत्या करने के बाद शव के टुकड़े टुकड़े करता है, उसको जंगल में फेंकने जाता है रोज, उसको ठिकाने लगाने के नए नए तरीके ढूंढता है। उसे जब पुलिस पकड़ लेती है तो वो इतना आराम से लॉकअप में रहकर सो कैसा रहा है। दूसरी तरफ ये बातें भी सामने आ रही हैं कि आरोपी आफताब की निशानदेही पर पुलिस ने महरौली के जंगलों से 10 से 12 हड्डियां बरामद की हैं। अब ये पता लगाना बाकी है कि ये हड्डियां किसकी हैं, इंसानों की हैं, जानवर की हैं, किसकी हैं। अगर ये पुष्टि हो जाती है कि ये हड्डियां इंसानों की ही हैं, तो इन हड्डियों का श्रद्धा से कोई वास्ता है या नहीं, ये भी पुलिस के लिए पता लगाना एक चुनौती रहेगा। इसके लिए इन हड्डियों के डीएनए का मिलान श्रद्धा के किसी परिजन के डीएनए से किया जाएगा। अगर डीएनए मिलता है तो ही पुलिस इस बात को लेकर तस्दीक कर पाएगी कि ये हड्डियां श्रद्धा की हो सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले के तार त्रिलोकपुरी में कुछ महीने पहले मिले एक खोपड़ी से भी जोड़ी जा रही हैं। त्रिलोकपुरी में कुछ दिन पहले एक कटा हुआ सिर मिला था, जिससे उस समय काफी खलबली मच गई थी। अब जब पूरा श्रद्धा हत्याकांड सामने आया है तो पुलिस इसके तार त्रिलोकपुरी के इस कटे हुए सिर से भी जोड़ रही है और उस पहलू को भी अपनी जांच में शामिल कर रही है। लेकिन आफताब के गुनाह की, उसकी दरिंदगी की जैसी बातें सामने आ रही हैं, सुनकर पुलिस भी हैरान है। नई जानकारी के मुताबिक आफताब ने पहले गला दबाकर श्रद्धा की हत्या की, उसके शरीर के टुकड़े किए। करीब 10 घंटे तक श्रद्धा के शरीर पर वो आरी चलाता रहा ताकि शव के छोटे छोटे टुकड़े किए जा सकें और इन टुकड़ों को वो आराम से ठिकाने लगा सके। फ्लैट पर जो खून के धब्बे बिखरे हुए थे, उसको साफ करने के लिए भी आफताब ने किसी शातिर अपराधी की तरह दिमाग लगाया। इसके लिए उसने एसिड मंगाया, वैक्यूम क्लीनर मंगाया, ताकि पूरी तरह से इन धब्बों को साफ किया जा सके। दूसरी तरफ इस बात पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आफताब का पानी का 300 रुपए का बिल कैसे बकाया है, जबकि दिल्ली सरकार की तरफ से 20,000 लीटर तक का पानी फ्री मिलता है, इस पर कोई बिल नहीं लगता। इसके बाद भी आफताब का 300 रुपए का पानी का बिल बकाया है, यानी आप कल्पना कर सकते हैं कि उसने कितना पानी इस्तेमाल किया होगा। ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या इतने ज्यादा मात्रा में पानी का इस्तेमाल फ्लैट को साफ करने के लिए, खून के धब्बों को धोने के लिए ही किया गया था। ये सारी ऐसे सवाल हैं, ऐसी कड़ियां हैं जिनके जवाब अब पुलिस को ही ढूंढने हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।